हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है कस्टमर ऑल टैप जर्नल एंट्री एसएपी वर्सेस मैनुअल अकाउंट। तो आज के वीडियो में आप कस्टमर से रिलेटेड वो सारे एंट्री सीखेंगे जो किसी भी कंपनी में डेली बेस पे यूज होता है, जिसको हमने मैनुअल बताएंगे इस वीडियो में, और एसएपी का भी एंट्री आपको बताएंगे। दोनों तरह से आज के वीडियो में आप एंट्री सीखेंगे। मीनिंग ऑफ कस्टमर जर्नल एंट्री। एक जनरल एंट्री अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप होता है, जिसमें कस्टमर से संबंधित सभी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग रूल के अनुसार अपने सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है और आवश्यकता पड़ने पे उस एंट्री को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और रॉन्ग एंट्री होने पे उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट लेजर पर भी पड़ता है, ट्रायल बैलेंस पे भी होता है और बैलेंस शीट पे भी होता है। जब हम किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट कैश में सेल करते हैं तो फिर हम उसका मैनुअल में एंट्री कैसे पास करते हैं। तो जैसे हमने देखिए नीचे में दिया है, डेबिट टू कैश अकाउंट 1366 रुपये से, क्रेडिट टू वन टाइम कस्टमर को या सेल्स अकाउंट। होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी में जो ऐसा कस्टमर होता है जो साल में एक बार आता है, 6 महीने पे एक बार आता है, साल में 2 बार आता है, इस तरह के जो कस्टमर होते हैं उनके लिए एक वन टाइम का कस्टमर कोड बना देते हैं कि इस तरह के सारे कस्टमर को हम उस वन टाइम कस्टमर कोड में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए के अगर वहां आपके कंपनी में वन टाइम कस्टमर कोड क्रिएट है तो आप क्रेडिट वन टाइम कस्टमर कोड में देंगे। अगर आपके अकाउंट कंपनी में सेल्स है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वो आपको देखना होगा कि आपके यहाँ क्या यूज हो रहा है। अब देखिए, हमने मैनुअल में एंट्री कर लिया, अब इसी चीज को हम एसएपी में कैसे एंट्री पास होता है। देखिए यहाँ भी सेम एंट्री पास हो रहा है। यहाँ देखिए 40 से जो है सो कैश अकाउंट को डेबिट हुआ 1366 रुपया से, और 15 से जो है वन टाइम कस्टमर कोड को क्रेडिट हुआ, क्योंकि इस कंपनी में जो है सो वन टाइम यूज हो रहा है। अगर सेल्स रहेगा तो सेल्स डाल सकते हैं। आपको अपने कंपनी के प्रोसेस के अनुसार एंट्री पास करने हैं कि वन टाइम यूज हो रहा है कि सेल्स यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ भी सेम एंट्री पास हो रहा है, जो आपने मैनुअल में एंट्री पास किया है वही चीज सेम एसएपी में यूज हो रहा है। तो जब आपको कैश होगा तो इस तरह से आपको एसएपी में एंट्री पास करने हैं। फिर चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। जब हम किसी कस्टमर को क्रेडिट में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो फिर हमें क्या एंट्री पास करने होते हैं मैनुअल में और क्या एंट्री पास करने होते हैं एसएपी में। तो देखिए यहाँ पे हमने क्रेडिट में सेल किया है तो डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 54,743 रुपये से, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 46,393 रुपये से, क्रेडिट टू जीएसटी अकाउंट। यहाँ आईजीएसटी में ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी यूज हुआ है। अगर आपका सीजीएसटी है, एसजीएसटी है तो वो आप डाल सकते हैं, वो आपका ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। अब देखिए मैंने मैनुअल में ऐसे पास किया, देखिए सेम चीज एसएपी में भी जो है यही एंट्री पास हो रहा है। देखिए यहाँ भी डेबिट टू कस्टमर को डेबिट हो रहा है, क्रेडिट टू सेल्स डोमेस्टिक को हुआ है और क्रेडिट टू आईजीएसटी को हुआ है। तो देखिए कोई चेंजिंग नहीं है मैनुअल में और सिस्टम में। चेंजिंग बस ये है कि मैनुअल में आप मैनुअल करते हैं और एसएपी में जो है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये एंट्री पास हो रहा है। बस डिफरेंस यही है दोनों। देखिए जब हम किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम फिर क्या एंट्री पास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मैनुअल में एंट्री पास करते हैं डेबिट टू बैंक, बैंक में दिया है रिसीव किया है तो बैंक को डेबिट किया, और क्रेडिट टू कस्टमर या वन टाइम अकाउंट, वन टाइम कस्टमर अकाउंट। इट मीन्स ये हुआ कि बैंक को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि बैंक में पैसा गया, और क्रेडिट किया है कस्टमर को। अगर आपके कस्टमर अकाउंट में करना है
तो डायरेक्ट कस्टमर अकाउंट में आप कर देंगे। यदि आपका एंट्री बिलिंग का जो है अगर वन टाइम में हुआ है तो वन टाइम में क्रेडिट आपको देखना है कि हमने बिल जहां बनाया है पेमेंट भी वही एंट्री जाना चाहिए, तब ये बिलिंग और पेमेंट दोनों में आप उसको नॉकिंग ऑफ करके जो है उस ट्रांजेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट देखना है कि बिल कहाँ पे एंट्री पास हुआ है, वन टाइम में हुआ है या उस कस्टमर के अकाउंट में हुआ है। तो जिस कोड में हुआ है एंट्री उसी कोड में आपको पास करने हैं। फिर चलिए हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं कि कंपनी का कस्टमर भी है और वेंडर भी है। होता क्या है, जब हमारा वो कस्टमर भी है और वेंडर भी है तो हमारे लिए इट मीन्स वो काम कर रहा है। तो जब हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमें उनको कमीशन देना होगा। तो उनका कमीशन वेंडर अकाउंट में है और हमसे जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो सारे जो है बियर कस्टमर अकाउंट में है। तो हमें उनको वेंडर का पेमेंट देना नहीं है क्योंकि हमारा पैसा हर वक्त उनके पास पड़ा होता है उस कस्टमर को। तो हम क्या करते हैं, उनका वेंडर का जितना भी क्लेम का पेमेंट होता है उसको बीआर से एडजस्ट कर देते हैं कस्टमर से। तो उसके लिए हम मैनुअल में क्या एंट्री पास करेंगे, तो डेबिट टू वेंडर अकाउंट जितना अमाउंट रहेगा उस अमाउंट से आप करेंगे। जैसे 1,51,527 है, उससे हमने डेबिट कर दिया वेंडर को। क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट, क्रेडिट हम कस्टमर में दे दिया जिससे कि हमें उनको पे नहीं करना पड़ेगा और उनको उतना कम पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम मैनुअल में पास करते हैं। अब देखिए हम एसएपी में कैसे पास करते हैं। तो देखिए यहां भी हो रहा है क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट दे दिया और डेबिट टू वेंडर अकाउंट और वो उनको डेबिट वेंडर में कर दिया, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि हमें वेंडर को पैसा नहीं देना पड़ा और कस्टमर को फायदा ये हुआ कि उनको कस्टमर में बीआर के अगेंस्ट में उतना कम पैसा हमें पे करना पड़ा। तो दोनों को इस तरह से टाइम का पेमेंट का सबका फायदा है। ज्ञान चैनल पे जो है 200 से अधिक वीडियो है, पूरा फाइनेंस से रिलेटेड, एमआई से रिलेटेड सारे वीडियो हैं जो डेली बेस में हर कंपनी में यूज होता है और सारे के सारे प्रैक्टिकल वीडियो हैं। तो आप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जाके सीख सकते हैं। अकाउंट्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट या प्रोफेशनल हाई कॉस्ट होने के कारण एसएपी नहीं कर पाते, जिस कारण उनको बड़ी कंपनी में या एमएनसी में या तो जॉब नहीं होता या काम करने में कठिनाई होता है। तो इसी चीज़ को लेके हमने एक फाइनेंस के लिए कोर्स डिजाइन किया है जो SAP FICO एंड MM बेसिक ट्रेनिंग फॉर फाइनेंस, जिसमें हम आपको वो सारी चीज़ सिखाएंगे जो एक फाइनेंस पर्सन को SAP में जानना चाहिए।